ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया की टॉप क्लास एजेंसी को 6 सालों तक चैन की सांस नहीं लेने दी। एक 2 रुपयों की नहीं बल्कि ये चोरी थी 29,000 करोड़ की, मतलब के 3.5 बिलियन डॉलर। चोर को सिर्फ एक फोन कॉल कैसे ले डूबा और उसने ये सारी रकम चीटोस के एक छोटे से डब्बे में छुपा कर रखी हुई थी। सबसे बड़ी बात, जिसके असल में पैसे थे उसने पैसों से मुंह क्यों फेर लिया। वेलकम टू ZK डिकोडर, लेट डिकोड इट टुगेदर। डिकोडर 13 सितंबर 2019 को जिमी जोहांग नामी लड़के ने 9/11 पर कॉल की। यह उसकी जिंदगी की ऐसी कॉल थी जो उसे बड़ी मुश्किल में फंसाने वाली थी। जिमी जोहांग USA की स्टेट जॉर्जिया में एथन नामी एक छोटे से शहर में रहता था। उसने अपने घर में चोरी की एक छोटी सी वारदात को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को कॉल की थी। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख गायब हुए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट का सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा शक हुआ। जिमी ने अपने घर में बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था। उसके पास चोर कैसे घर में घुसा इस बात की CCTV फुटेज भी थी जिसमें चोर ने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जोहांग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से जाना जाता था। वो एक पार्टी में $5 लाख यानी कि 4.25 मिलियन उड़ा देता था। जिस भी बार में जाता था वहाँ पर मौजूद लोगों को फ्री ड्रिंक लेकर देता था। उसके ज्यादातर दोस्त उसके साथ पैसा और अयाशी की वजह से थे। यहाँ तक कि अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में उनको लॉस एंजलिस लेकर गया ताकि वो मैच देख सकें। तो डिकोडर, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जिमी के पास इतनी कम एज में इतना ज्यादा पैसा कैसे आया। इतना पैसा जिसको वो शायद खुद भी नहीं संभाल पा रहा था। जब पुलिस उस चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टिन नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टर को हायर किया, क्योंकि जिमी के लाइफस्टाइल से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसके किसी दोस्त ने की है। इसीलिए मार्टिन ने उसके केस को अच्छे से स्टडी करने के लिए उसकी प्राइवेट लाइफ में नजर दौड़ाई, जैसा कि उसके सोशल मीडिया का अकाउंट और बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब डिटेक्टर भी परेशान हो गई कि इतना खर्चा करने के पीछे जिमी का आखिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था वो एक बिटकॉइन ट्रेडर है और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइस को देखकर हर कोई उसकी बात पर यकीन भी कर लेता था। मैरीन का कहना था जो लड़का वीडियो फुटेज में उसके घर में घुस रहा था उसको सब मालूम था। जिमी घर पर नहीं है और उसको किस टाइम कार्रवाई डालनी है, जिससे लगता था जिमी का कोई करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था। एथन पुलिस का जिमी के साथ पहली बार कनेक्शन बना था। कुछ टाइम पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा गया था। तब से लेकर जिमी का पुलिस ऑफिसर के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर था। अक्सर एथन पुलिस उसके घर पर लगे हुए कैमरे को यूज करके दूसरे केस में भी हेल्प लेती थी, लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया था जिमी जोहांग के घर से $4 लाख गायब हुए हैं और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। अब उनको भी शक हुआ, चलो ये बिटकॉइन ट्रेडर ही सही, लेकिन आखिर जिमी के पास इतना पैसा आया कहां से है। यही साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इतने अरसे में उनको एक भी हिंट नहीं मिला था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां पर सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग तक तमाम इलीगल चीजें यहां पर ट्रेड होती थी और इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होती थी। 2012 में ये ट्रांजैक्शन हैक हो गई थी। किसी ने तमाम ट्रेडर के टोटल 51,680 बिटकॉइन चुरा लिए थे। अब क्योंकि ये इलीगली डार्क वेबसाइट थी लिहाजा किसी ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया था। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया था और FBI ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइन अपने कब्जे में ले लिए थे। सिल्क रोड के मालिक से 1,70,000 बिटकॉइन पकड़े गए थे, लेकिन 51,680 बिटकॉइन अभी भी मिसिंग थे जो कि किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI सोच रही थी कि शायद सिल्क रोड के मालिक ने
इन बिटकॉइन को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और ये अब हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन की डिफरेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन इतनी ट्रांसपेरेंट होती हैं कि इनको कोई भी देख सकता है, सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। इसीलिए जब इतनी ज्यादा जिमी स्पेंडिंग कर रहा था तब साइबर क्राइम यूनिट को शक हुआ कहीं जिमी का भी तो सिल्क रोड से ताल्लुक नहीं है। उसके लिए जरूरी था ये बात पता लगानी कि जिमी के बिटकॉइन का एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेन पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का सोचा, क्योंकि पुलिस उसके $4 लाख के केस को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसीलिए ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 पुलिस ऑफिसर ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर पर एंट्री की और जिमी को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसके $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बातों ही बातों में पुलिस ने उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछा, जिस पर जिमी ने उनको अपने रूम में लगे हुए माइनर दिखाए। इन ऑफिसर में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन ही अंदाजा लगा लिया था 2-4 बिटकॉइन मशीन इतनी ज्यादा दौलत नहीं बना सकती। अब बातों में लगाकर उस ऑफिसर ने जिमी के लैपटॉप से बिटकॉइन ट्रांजैक्शन आईडी निकाल ली। ये जिमी के काफी सारे बिटकॉइन एड्रेस में से एक था, लेकिन ये काफी था जिमी का सिल्क रोड से कनेक्शन जोड़ने के लिए। रीजनल क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। इस बिटकॉइन एड्रेस में कोई खास अमाउंट तो नहीं थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच कर रही थी, जिससे ये साबित होता है कि जिमी का सिल्क रोड से कनेक्शन है। अब ऑफिसर को तलाश थी 151,000 बिटकॉइन की, जो उनके ख्याल में जिमी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर जिमी से कांटेक्ट करके उससे मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वो उसके खिलाफ सर्च वारंट भी लेकर आए। जब जिमी को पता चला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिसर ने सारा घर अच्छे से चेक किया, हर टाइल को बजाकर चेक किया ताकि कोई सीक्रेट कैबिनेट न बनाया हो। आखिर में उनको चीटोस का एक कंटेनर नजर आया, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉवल था। स्नैक कंटेनर में टॉवल के पीस को देखकर उनको शक हुआ। जैसे ही टॉवल को बाहर निकाला गया, तब उनकी नजर एक छोटी सी चिप पर पड़ी। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था, जिसमें 5100 बिटकॉइन अभी भी मौजूद थे और 2024 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन से भी ऊपर बनती है। जिमी जोहांग अब बुरी तरह फंस चुका था। अपने 4 लाख के चोर को पकड़ने के लिए उसने अपने 51,000 बिटकॉइन गवा दिए थे। जिमी ने ऑफिसर को बताया जब वो ड्रग लेने के लिए सिल्क रोड वेबसाइट पर जाता था। जब 2012 में वो अपने बिटकॉइन विड्रॉल कर रहा था, तब उसको उस वेबसाइट में एक लूप होल मिला। अब जिमी के पास ब्लॉकचेन की ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज थी। उसी नॉलेज को यूज करके उसने बाकी यूजर के बिटकॉइन को भी विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। जब वो 51,680 बिटकॉइन विड्रॉल कर बैठा था, तब सिल्क रोड के मालिक को मालूम हो गया था। उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट $6 लाख बनती थी। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता, इसीलिए उसने जिमी को प्राइवेट में मैसेज किया कि तुमने मेरी वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है। जिमी ने लूप होल बता दिया, जिसके बदले ऑनर ने उसके चुराए हुए सारे बिटकॉइन को माफ कर दिया। एथेन पुलिस, FBI और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को सॉल्व कर चुकी थी। 2023 में जिमी को वायर फ्रॉड केस में 1 साल और 1 दिन की सजा सुनाई गई। ये USA की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइक का केस समझा जाता है। उस दिन अगर जिमी 911 पर कॉल न करता तो शायद वो अपने बिटकॉइन के साथ आजाद घूम रहा होता। अब इस फोन कॉल ने जिमी को न सिर्फ आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। FBI ने बचे हुए 51,000 बिटकॉइन के ऑनर के नाम एक लेटर निकाला कि जिसके भी सिल्क रोड में बिटकॉइन लॉस हुआ है वो अपने बिटकॉइन क्लेम कर सकता है। लेकिन हैरत की बात थी कि किसी ने भी वो बिटकॉइन क्लेम नहीं किए, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि उसका सिल्क रोड में अकाउंट था, और सिल्क रोड में अकाउंट होने का मतलब है वो किसी न किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। इस तरह इस केस का चैप्टर क्लोज हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।